नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नाकामियों के चलते जिला अस्पताल आया एक बार फिर चर्चा में। पार्षद मदन बागला के बीमार बेटे को नहीं मिला उपचार। महामारी के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भाजपा प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के साथ की बैठक। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में हालातों का लिया जायजा। श्री गंगानगर फाटक स्थित बालाजी रसोई में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में की गई बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। गांव सतीपुरा निवासी एक बुजुर्ग ने पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का लगाया आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दोबारा नाम जोड़ने की रखी मांग। भाट समाज ने की मृत्यु भोज पर रोक लगाने की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के चलते टाउन के राजकीय चिकित्सालय का ऑक्सीजन सिस्टम भी हाँफने लगा है। यहां आने वाले मरीजों की अनदेखी के किस्से आए दिन सुनाई पड़ रहे हैं। बीती रात पार्षद मदन बागला अपने बेटे को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे, मगर यहां किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्हें इलाज के लिए सिरसा जाना पड़ा। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय अपनी नाकामियों को लेकर इन दिनों पूरी चर्चा में है। आए दिन मरीजों तथा उनके परिजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार तथा डॉक्टरों की लापरवाही से आम जन परेशान है। बीती रात नगर परिषद के पूर्व उप सभापति श्रीमती संतोष बागला तथा पार्षद मदन बागला अपने पुत्र का उपचार करवाने राजकीय चिकित्सालय आए, जहां उसकी कोई सार संभाल नहीं की गई। तबीयत बिगड़ने पर बागला दंपति अपने बेटे को सिरसा लेकर गए, जहां उसका उपचार शुरू हो सका। मंगलवार को सिरसा से लौटने पर मदन बागला ने अस्पताल में जाकर नाराजगी जताते हुए मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को सांस लेने में तकलीफ हुई। वे अर्धरात्रि को अपने परिवार के साथ अपने बेटे को लेकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां वे पूरी रात अस्पताल में भटकते रहे, मगर कोई चिकित्सक उन्हें दिखाई नहीं दिया। जो लोग दिखाई दिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और एक दूसरे पर टालते रहे। परेशान होकर उन्होंने 10,000 रुपए में एम्बुलेंस की और वे अपने बीमार बच्चे को लेकर सिरसा पहुंचे। पीड़ित बागला दंपति ने बताया कि उन्होंने राजकीय चिकित्सालय में पहुंचते ही पीएमओ दीपक मित्र सैनी को फोन किया, मगर 10 बार फोन करने के बाद उन्होंने फोन उठाया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बागला दंपति ने अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारे जाने की मांग की है। उन्होंने दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके यहाँ से तबादला किए जाने की भी मांग की है। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय प्रबंधन ने मदन बागला पर हंगामा करने की सूचना पुलिस को दी, जिस पर आकर पुलिस ने उन्हें पाबंद किया। मदन बागला के बच्चे के साथ किए गए सलूक की हनुमानगढ़ में निंदा की जा रही है। लोगों का कहना है कि मदन बागला जैसे सक्षम व्यक्ति को ही यदि समय पर उपचार नहीं मिल पाता तो निर्धन व्यक्ति यहाँ कैसे अपना उपचार करवा पाएंगे। मेरा बच्चा तो सारे मरीज हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर और एक कंपाउंडर को उसको उठाया वो उल्टा निकल पड़ गया इनके। क्या ये व्यवस्था आपके हॉस्पिटल की? ये तो मेरा बच्चा ठीक है, अगर मेरे बच्चे को कुछ होता सच्ची में डेड बॉडी निकालता मेरा। एक बार बता दो आप। क्या ट्रॉमा सेंटर आपका? आप ड्यूटी में हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। पूरा हॉस्पिटल छोड़ दिया हमने। अरे रिक्वेस्ट ये सुनो मेरी रिकॉर्डिंग की फोन की। मैं क्या कर रहा हूँ आपके आगे? क्या कर फोन किया? इसकी रिकॉर्डिंग सुनो आप मेरी। मेरे बच्चे के 70 ऑक्सीजन है और मरीज रोने लगे दूसरे, लेकिन आपको कोई दर्शन की चीज नहीं है। ये तो मैं सक्षम था, मेरी जेब में लाख, मेरे पास गाड़ियां थी, मैं उसको वहां ले गया। अगर नहीं होता यहाँ बॉडी बच्चे की डेड बॉडी लग कर आप लोगों की बदौलत मैं ये कहता हूँ। आप सुनो, अगर आपका बच्चा स्थिति में हो और आपके साथ डॉक्टर ये व्यवहार करे, आपके बच्चे अब करे भगवान आपके साथ ऐसा। एक बात बताओ मुझे, आपको सरकार की शर्म नहीं आती आपको? दी जाती, ड्यूटी के लिए दी जाती, रात को सोने के लिए नहीं दी जाती। गेट खड़काया मैंने 20 बार। मेरे को लेटर पर लिख के दो कि लाइट की सुन ले, मेरे को लेटर पर लिख के देना कि बैंक में किसी डॉक्टर कंपाउंडर की जरूरत थी और मेरे को मैं यही करूँगा। अरे मैं कितना दुखी हूँ, मेरा भी जाना यार। कल मेरा बच्चा कोविड पॉजिटिव था तो मैं पहले आर्या हॉस्पिटल में गया। उन्होंने कहा भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। फिर हम गया जैन में, हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। फिर मैं लेके आया, मैं, मेरा बेटा, मेरी पुत्रवधू, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, हम 3 गाड़ी लेके आए। तो मैंने इनको पीएमओ महोदय को फोन किया कि मैं, आप रिकॉर्डिंग सुनो मेरी, कि मैं क्या क्या गिड़गिड़ाया हूँ। मेरा बच्चा बीमार है,
लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। साहब ने 3 बार तो पहले फोन नहीं उठाया, फिर उठाया तो मैं कहा डॉक्टर साहब ये है, मैं मदन बागला बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा हुआ है, उसके ऑक्सीजन 70 रहेगी, वो तड़फ रहा है गाड़ी के अंदर। यहाँ हॉस्पिटल का हाल ये है कि अगर वहाँ अंदर गए तो पर्ची बनवा लो, वो कहता है उधर चले जाओ, वो कहता है उधर चले जाओ। ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक कंपाउंडर सोया हुआ था, एक मेरी वाइफ ने उनको जगाया तो वो उससे गल पड़ गया, और कोई सुनने वाला नहीं। मरीज इकट्ठे हो गए, मरीज रोने लगे मेरे बेटे की हालत देखे, लेकिन इन कसाईयों को कोई तरस नहीं है, कोई इनकी ड्यूटी नहीं है। मैं तो सक्षम था, मैं कहीं से पैसे लेकर मेरी जेब में थे, मैंने 10,000 रुपये एम्बुलेंस वाले में था, 10,000 रुपये लूंगा, मेरा बच्चा तड़प रहा है, मैं एम्बुलेंस लेके सिरसा गया। आज की तारीख में मेरे 50,000 रुपये लग गया। हॉस्पिटल हुआ कि 1 घंटे में उसका रिजल्ट आ गया कि मेरा बेटे का फोन आया कि पापा जी मैं ठीक हूँ। ये तो कसाई वाला, ये डॉक्टर है, ये कोई हॉस्पिटल है जो कोई सुनने वाला नहीं। भी कोई बंदा है, नैतिकता बनती है, अभी कोई तड़फ रहा है, आप कहीं से सुन लो उसकी। अगर वो कहता उधर चले जाओ, वो कहता उधर चले जाओ, कोई सोया पड़ा वो जाग नहीं रहा, कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। मेरा तो विनती यही है, बस क्या मांग कर रहे हैं हम इनसे, क्या मांग करेंगे हम, क्या मांग करेंगे इनसे हम? ये कसाई बैठे हैं, ये डॉक्टर है, क्या मांग करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे हम इनसे? लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ, मेरे पर तो भगवान की और भाइयों की कृपा है कि मैं सक्षम था, मेरे पास पैसे थे। अगर किसी गरीब का बच्चा होता वो या तड़फ के मर जाता, या तड़फ के मर जाता वो या। ये मेरा दावा इस बात का, ताकि इनको ये नसीहत मिले कि आती तो मेरे साथ तो जो हो गई, और मेरी भगवान ने सुन ली, मैं सक्षम भी था कि कोई गरीब आए, कोई गरीब का बच्चा आए, कोई गरीब लेके आए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो। मैं तो ये कहना था, हमें ये चाहिए कि शहर में कोई भी गरीब आए, कोई भी कैसा भी बंदा आए, उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलेगा, तुरंत ट्रीटमेंट मिले, मेरे इमरजेंसी को सिलेंडर की व्यवस्था हो जा। ये शहर का एक मेन ही सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी जनता यहाँ से रोके न जाए, परेशान होके न जाए, डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे कायम रहे, कोई भी हो। ये एमओ साहब की ड्यूटी है, ट्रॉमा सेंटर में 1 डॉक्टर लगाते हैं, 2 डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर हाजिर होना चाहिए। रात का घटनाक्रम जैसे मैं ट्रॉमा सेंटर में अंदर गए तो पहले तो हमें भेजा, भाई आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ। इस हॉस्पिटल में हम सारे घूमे, यहाँ से बोले भी ट्रॉमा सेंटर चले जाओ, ट्रॉमा सेंटर से बोला वापस हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल से वापस हमें ट्रॉमा सेंटर ले लिया। ट्रॉमा सेंटर में एक आदमी लड़का सोया हुआ था चादर लेके, मैंने कहा उठो बेटा प्लीज, मेरा बेटा सीरियस है, उठो बेटा प्लीज। उसने आंख नहीं खोली, मैंने जोर लगा लिया, लास्ट में मैंने गुस्से में उसकी चादर खींच दी, मैंने कहा प्लीज उठो, मेरे बेटे की जान खतरे में है। तो कहता क्या है, बैठ गया, उठ के मास्क लगाता रहा, बाथरूम चला गया, उसको कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मेरा दामाद था साथ में, मैंने कहा कोई और बंदा ढूंढो। फिर हमने गेट खटकाया, उसके अंदर 3 कंपाउंडर से हुए थे, वो एक बार हम गेट खटका के उसको जगा के आ गए तो नहीं उठे। दोबारा फिर मैं गई, मैंने गेट खटकाया, तीसरी बार मेरा दामाद गया, अरे उठो भाई हमें इमरजेंसी है। डॉक्टर कोई नहीं था ट्रॉमा सेंटर में 20-25 मिनट तक। वो कंपाउंडर उठा, इधर आधर उसने हाथ कहीं काफी देर लगा दी, 5-7 मिनट, भाई चलो गायब हो गया। ऐसे करो आप वहाँ से ना कुछ पर्ची बनवा के लाओ। तो ऐसी का वो पर्ची भी नहीं बनी, कोई डॉक्टर भी नहीं आया, और हमने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाई और अपने बच्चे की जान बचा ली। लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ है, शहर की किसी जनता के साथ मत हुए। जो डॉक्टर होता है वो दाता होता है, पिता होता है, जीवन दाता होता है, उसको अपनी सेवा ड्यूटी अच्छी तरह देनी चाहिए। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद ने मंगलवार को भाजपा के जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर नथवल डिडेल के साथ बैठक कर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में हालातों का जायजा लिया। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने मंगलवार को भाजपा के जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर नथवल डिडेल के साथ बैठक कर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में हालात का जायजा लिया। सांसद ने कलेक्टर से जिले में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति व जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर भी पूरा ध्यान देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का भी भरोसा दिया। बैठक में सांसद निहाल चंद व जिला कलेक्टर नथवल डिडेल के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मिटोरिया, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा और पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने भी भाग लिया। सांसद निहाल चंद ने अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए पीएम केयर फंड्स हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सहित देश के 551 सार्वजनिक जिला अस्पतालों पर समर्पित पीएसए चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है। यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पतालों
संयंत्रों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे। प्रत्येक संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि पीएम केयर्स फंड से जारी की जाएगी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि बैठक में चर्चा की गई है कि इस वैश्विक महामारी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को जो सुविधा चाहिए वह उपलब्ध करवाई जाए। ऑक्सीजन की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होगी, इसका पूरा भरोसा दिलाया है। इसके अलावा बैठक में चर्चा हुई कि मुख्य चिकित्सालय पर ज्यादा भार न पड़े, इसके लिए नोहर, भादरा और अवसर में कोविड सेंटर खोलकर वहां भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग, हमारे विधायकगण, हम सब लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब से मिलकर कोरोना की स्थिति को जाना है। जिले में किस तरीके से कोरोना के पेशेंट, उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में हमने जानकारी मांगी है। किस तरीके से मेडिसिन उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है, राज्य सरकार की तरफ से क्या सहयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमने जानकारी चाहिए। और मुख्य तौर पे कितने पेशेंट हैं और कितने पेशेंट गांव में या शहर में, उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्टर साहब से हम सब लोगों ने बैठ के जानने की कोशिश की है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे FCI का गेहूँ किस तरीके से चल रहा है, उसमें किसानों को किस तरीके से उसको बारदाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर कलेक्टर लॉस उसमें कितना है, उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है या किसानों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमने एक शिष्टमंडल, हम लोग सब लोग मिलकर कलेक्टर साहब से इस बारे में हमने बात की। हमने कलेक्टर साहब से इस बारे में बात की। ऑक्सीजन, कलेक्टर साहब ने कहा कहीं भी कोई भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी हमने यहाँ पे एक PSS जो स्वीकृत हुआ है, वो 1 वीक के अंदर उसके पैसे हमारे पास में आ जाएंगे और उसके काम की शुरुआत हो जाएगी। ऑक्सीजन की कहीं भी जिले में कोई भी कमी नहीं होगी। जिला मुख्यालय पे ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। प्रशासन आंकड़े छुपा रहा है, ये प्रशासन आंकड़े दे रहा है, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रही है मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन से हमारी बात हुई है। CMO के साथ सब लोग यहाँ पे मौजूद थे, हमने बात की है। ऑक्सीजन के बारे में कलेक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कल रात को 200 सिलेंडर फिर हनुमानगढ़ जिले में आए हैं और जहाँ भी सिलेंडर की जरूरत होगी ऑक्सीजन प्रशासन भिजवाएगा। सांसद कोष वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, 2 साल से बंद है हमारा कोष, लेकिन हमारे सभी विधायक इसके लिए पहल की है और सभी विधायक अपने कोटे से ऑक्सीजन के लिए और सरकारी हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में सुविधाओं, इसके लिए उन्होंने पहल की है। वो विधायकों से उन्होंने राशि जारी की है, उन्होंने राशि जारी कर दी है। कलेक्टर के पास में जब प्रशासन तो यहीं पे मीटिंग तो यहीं पे होगी, लेकिन इसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल में हम लोग वो मैं खुद देखूंगा है या नहीं है, वो मैं मौके पे देखूंगा, खुद हॉस्पिटल में जाके मैं देखूंगा। आज 2 विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल जिला कलेक्टर साहब से मिला है और उसमें CMO और PMO भी उपस्थित थे। तो सारी व्यवस्थाओं की जानकारी भारतीय जनता पार्टी क्या सहयोग इसमें कर सकती है, हमारे जनप्रतिनिधि क्या सहयोग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचे। और हमने एक निवेदन और किया कि जो सैंपलिंग होने के बाद जिस व्यक्ति की कोरोना की सैंपलिंग होती है उसको निगरानी रखी जाए, वो कहीं जनता में नहीं घूमे। इसके लिए कलेक्टर साहब को कहा है कि कम से कम गांव में जो आपके पटवारी या ग्राम सेवक है उनको निर्देशित करके जिनका सैंपल हो गया कम से कम वो बाहर नहीं घूमे जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं। और ऑक्सीजन और सब इन बातों पर चर्चा की है और जहाँ भी धन की जरूरत पड़ेगी। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑक्सीजन का जो प्लांट मंजूर किया है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का, क्योंकि इस PM केयर में पिछली बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 25 लाख रुपए PM केयर में अपने सामर्थ्य के अनुसार राशि भेंट की थी, आज वो जनता के सही काम आ रही है, तो ये अच्छी बात है। श्री गंगानगर फाटक स्थित श्री बालाजी रसोई में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई।
श्री गंगानगर फाटक स्थित श्री बालाजी रसोई में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में हवन यज्ञ के साथ श्री राम विराजमान हुए। इस मौके पर मूर्ति स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्री राम चौपाई का पाठ भी आरंभ किया गया है। इसका समापन 3 दिन बाद होगा। आयोजकों ने बताया कि महामारी के कारण इस कार्यक्रम को छोटे स्तर पर ही आयोजित किया गया था। इस मौके पर जगदीश राठी, गुरसेवक सिंह, अनुज कुमार, नरेश सोनी, श्यामलाल आहूजा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बालाजी रसोई प्रांगण में मूर्ति स्थापना यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि कोरोना महामारी के कारण छोटे स्तर पर ही किया गया था, जिसमें कोविड-19 महामारी के सभी नियम लागू रहे। और हम आज इस मौके पर यही चाहते हैं कि इस महामारी से जल्द निजात मिले और बालाजी रसोई प्रांगण में जो मूर्ति स्थापना हुई है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और बालाजी रसोई परिवार सदैव जनहित में जो कार्य कर रहे हैं आगे भी बढ़ चढ़कर करता रहे। इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि जो जनहित है वो बना रहे हमारे साथ, जन सहयोग भी लगातार जो बना हुआ है आगे भी बढ़ चढ़कर मिलता रहे। बालाजी रसोई सदैव आपके लिए है और बालाजी रसोई कामना करती है कि आप घर पर स्वस्थ रहें व सुरक्षित रहें। यूं तो 3 मई तक जिले में तमाम धर्मस्थल बंद हैं, मगर कई मंदिरों में अभी भी बीमारी पर आस्था भारी दिखाई पड़ रही है। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आज सैकड़ों लोगों ने बालाजी के दर्शन कर मनौतियां मांगी। कहने को तो जिले के तमाम धर्मस्थल कोरोना के चलते बंद हैं, परंतु जिला प्रशासन के आदेशों का कुछ धर्मस्थलों पर असर दिखाई नहीं दे रहा। मंगलवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में टाउन जंक्शन स्थित रोड पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर मनौतियां मांगी। इस दौरान काफी लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी अवहेलना हो रही थी। मंदिर में बीमारी पर श्रद्धा भारी दिखाई दे रही थी। श्रद्धालुओं ने बताया कि आज हनुमान जयंती है और वे भगवान हनुमान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उनके दर्शनों हेतु मंदिर में आए हैं। यहाँ प्रसाद बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले कुछ दुकानदारों ने बताया कि जब से कोरोना बीमारी फैली है तब से श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना काफी कम हो गया है। इससे उनकी दुकानदारी पर भी पूरा असर पड़ा है। श्रद्धा का विषय है, वैसे सुरक्षा रखते हुए और दर्शन करना चाहिए। सबको गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में अपना माथा भी टेको और साथ में जो सरकार ने गाइडलाइन दी उसका पालन भी करना चाहिए। आज क्योंकि हनुमान जी का महाराज जन्मदिन हमारे इष्ट देव है तो विशेषकर इसीलिए मैं वैसे तो नहीं आता हूँ, मैं आजकल विशेषकर इसीलिए आया हूँ। बाबा के सामने सुंदरकांड का पाठ करना था। तो पहले तो यही मांगा है कि महामारी से बाबा हम सबको बचाए, उसकी कृपा हो हम सब पर। और विशेषकर पूरे भारतवर्ष, राजस्थान तो है ही, विशेष पूरे भारत में इस महामारी से हमारी छुटकारा होवे, बाबा की कृपा होवे और बिल्कुल कृपा होगी, ऐसी बात हमारी पूर्ण आस्था है। आज मंगलवार भी है, बड़ी पुण्य है बाबा का त्यौहार है, जो त्यौहार है, आज त्यौहार है बाबा का जन्मदिन, आज जन्मोत्सव है और आज में बड़ी पुण्य है, बढ़िया दिन है। लोग आ रहे हैं अभी तक, लोग कितना बजे तक आ रहे हैं, सारा दिन घूमना चाहिए। आज तो दिन है बढ़िया, आज तो घूमना चाहिए सारा दिन। मंगलवार है, पूर्णिमा है जी, बड़ी पूर्णिमा है, बहुत कम है जी, हमारी के कारण जी बहुत कम है। उनमें तो होने चाहिए जी, भगत लोग आते हैं वापस चल लेते हैं, बंद पड़ा रहता है जी। बीमारी तो जी अब क्या कह सकते हैं जी, बीमारी के कारण क्या कह सकते हैं जी। आज अभी रेडी लगा रहे हैं जी, मास्क लगाएंगे, मास्क अब आए हैं ना। हाँ जी, बाकी जी 11 बजे की बोल रहे हैं जी। दूसरा काम तो क्या कर रहे हैं जी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और क्या। कोरोना काल में जिला अस्पताल में सुविधाओं की कमी न रहे, इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं सहयोग का हाथ बढ़ा रही हैं। इसी क्रम में आज लॉयंस क्लब तथा सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा बेंच व बेड का सहयोग प्रदान किया गया। कोरोना महामारी के इस संकट काल में शहर की सामाजिक संस्थाएं भी राजकीय जिला चिकित्सालय में सहायता के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को लॉयंस क्लब तथा सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा 25 बेड प्रदान किए गए। इसके अलावा चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए 5 बेंच भी भेंट किए गए। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से अस्पताल में यह बेंच लगवाए गए हैं। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल में कोरोना सेंटर बनाया गया है, वहाँ मरीजों के परिजनों व अन्य लोगों को बैठने की समस्याएं आ रही थी, उन्हें नीचे फर्श पर बैठना पड़ रहा था। इस समस्या के बारे में अस्पताल प्रशासन की ओर से क्लब सदस्यों को जब अवगत करवाया गया, इस पर क्लब सदस्यों ने 5 बेंच सीमेंट के बनाकर देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा अस्पताल में बेड के अभाव को देखते हुए 25 बेड देने का निर्णय लिया गया। सुंदरकांड मित्र मंडल के सदस्यों ने बताया कि भविष्य में भी यदि राजकीय चिकित्सालय में किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो वे बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे।
कोरोना महामारी को देखते हुए श्री सुंदरकांड मित्र मंडल सेवा समिति द्वारा हॉस्पिटल में बेडों की आवश्यकता थी और उसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुंदरकांड मित्र मंडल सेवा समिति ने निर्णय लिया है कि 25 बेड हॉस्पिटल को सेवा में दिए जाए और उसको देखते हुए आज समिति द्वारा 25 बेड श्री हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में पीएमएस साहब को सौंप दिए गए। आगे भी कोई सहायता की जरूरत होगी तो हॉस्पिटल में समिति सेवा देने के लिए तैयार रहेगी। बीमारी को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय में बेडों की आवश्यकता थी, इसलिए बेड श्री सुंदरकांड मित्र मंडल सेवा समिति द्वारा 25 बेड सेवा समिति द्वारा दिए गए हैं। राजकीय चिकित्सालय में पीएमएस साहब को आवश्यक कर दिए गए। कोरोना जैसे इस संकट की घड़ी में डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर हमारे लिए हमें बचाने के लिए लगे हुए हैं और उनको पता चला उनके द्वारा हमें कि टाउन हॉस्पिटल में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है और वहाँ रूप में लोग बैठ रहे हैं, नीचे लोग बैठ रहे हैं। हमें उनसे जो मैसेज मिला कि बैठने की व्यवस्था की जाए तो लॉन्च हनुमानगढ़ के मेंबर्स ने सुविधा रहा। उनके द्वारा हमने यहाँ सीमेंट की कुर्सियाँ जहाँ पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं उसकी व्यवस्था की गई और आज वहाँ उनको फिट करवाया गया ताकि लोग वहाँ बैठ सकें और आराम कर सकें। वहाँ पर डॉक्टर्स का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनका हम दाद देते हैं उनकी मेहनत की कि 2 लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं हमें बचाने के लिए। हनुमानगढ़ के लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि क्लब के सीनियर सदस्य के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल्स को और अलग NGOs को 2 लाख किलो ऑक्सीजन डोनेट की गई है, जो कि हनुमानगढ़ के लोगों के लिए और स्पेशली क्लब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और हम ये चाहेंगे कि इसका सदुपयोग हो और जो ऑक्सीजन कमी हम फेस कर रहे हैं इंडिया में, हमारे शहरों में, हॉस्पिटल्स में, वो दूर हो सके, इसमें सहयोग मिल सके इनका। आज लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ ने कोविड सेंटर जो हनुमानगढ़ टाउन में हॉस्पिटल है, बैठने की व्यवस्था कम होने के कारण आज जो कुर्सियाँ की व्यवस्था की गई है, लॉयंस क्लब उसके मेंबरों का दिल से धन्यवाद करता है। और हमारे लॉयंस मेंबर 2 लाख लीटर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हॉस्पिटल को देने के लिए आज उन्होंने अनाउंस किया है, जिसके लिए लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ उनका तहे दिल से आभारी है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव सतीपुरा निवासी एक बुजुर्ग ने
पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोबारा नाम जोड़ने की मांग की है। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव सतीपुरा निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम काटने का आरोप लगाते हुए दोबारा नाम जुड़वाने की मांग की है। इस मांग को लेकर बुजुर्ग ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सतीपुरा गांव के वार्ड 3 निवासी 77 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र सुरजाराम असीजा ने बताया कि उसके नाम से APL राशन कार्ड बना हुआ है। वह भूमिहीन व वरिष्ठ नागरिक है। उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है। वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता भी रखता है। पात्र होने के बावजूद बिना किसी जाँच के उसका नाम सूची से हटा दिया गया। उसके नाम न तो जमीन है और न ही कोई मकान दर्ज है। वह तथा उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहते हैं। दोनों की दवा चल रही है, इसलिए वह मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना चाहता है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाना आवश्यक है ताकि सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का लाभ वह प्राप्त कर सके। ओम प्रकाश ने मांग की कि उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाने के आदेश संबंधित अधिकारी को दिए जाएं। हाँ जी, हम पेंशनधारी हैं। हमें सुरक्षा नाम से जो राशन है वो नहीं मिल रहा, जबकि हम पात्र हैं। मेरे बाप के, मेरे बेटे के, मेरे और हमारे परिवार के नाम से कोई ज़मीन नहीं है, जबकि रिकॉर्ड में बता रखा है कि भी आपके नाम 4 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है। ना हमारे कोई नौकरी करता है, ना कोई आयकर दाता है, और हम 2 जी रह रहे हैं, जो हमारी उम्र 70 से 75 साल के लगभग है। हमें ये चिरंजीवी बीमा में योजना का लाभ मिले, राशन का लाभ मिले। हाँ, पहले जुड़ा हुआ था लेकिन अब काट दिया गया। जो गवर्नमेंट के जो गरीबों को जो असूल है जो है वो हमें भी मिलनी चाहिए जब हम पात्र हैं। मुख्य नाम तो खाद्य सूची में जुड़ा, चिरंजीवी बीमा हो जाए। भाट समाज के लोगों ने मृत्यु भोज पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माता के देहांत पर 2 भाइयों की ओर से गांव में करवाए जाने वाले मृत्यु भोज पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाट समाज के प्रधान ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाट समाज के प्रधान राजेश कुमार उत्तर सुल्तान भाट निवासी जंक्शन ने बताया कि उनके समाज के कुछ लोग गांव मटोरिया वाली ढाणी में रहते हैं। समाज के 4 भाइयों में से 2 भाई डबवाली में रहते हैं। इनकी माता जी का देहांत हो गया है। इस कारण डबवाली में रहने वाले 2 भाई बुधवार को मृत्यु भोज करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके देखा देखी दूसरे 2 भाई जो मटोरिया वाली ढाणी में रह रहे हैं वे भी मृत्यु भोज करवा रहे हैं, जबकि राजस्थान में मृत्यु भोज पर कानूनी रोक लगी हुई है। ग्रामीण सरपंच के समझाने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिस जगह मृत्यु भोज होना है वह स्थान शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास ही है। उन्होंने मांग की कि बुधवार को होने वाले मृत्यु भोज पर रोक लगाकर समाज को इस कुरीति से बचाया जाए। और जो समाज के अंदर हमारे मृत्यु भोज हो रहा है, हम उसको बंद करवाने के लिए कलेक्टर साहब के पेश हो रहे हैं और उनको एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा मृत्यु भोज बंद किया गया उस महीने से हम चलते हैं। तो हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते और हमारे वृद्ध होकर जो 5 पकवानी 7 पकवानी जो खर्च होता है मृत्यु भोज है उसको आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये मोटोरिया वाली ढाणी के घर पे मृत्यु भोज हो रहा है, उसको बंद करवाने के लिए कलेक्टर जैसे मिलने के लिए आए हैं कि हम उनके घर पे 2 बार हमारे समाज के जो व्यक्तिगत लोग 2 बार जो उनके घर पे जाके आए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम मृत्यु भोज करेंगे, आप अपना जोर लगा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं सरपंच से भी बात की थी, लेकिन सरपंच ने हमें पूरी तरह से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया इस विषय में कार्रवाई करने के लिए। तो इसलिए मजबूरन हमको अभी कलेक्टर साहब के पेश होकर कार्रवाई करनी पड़ती है और हमें विश्वास है जो हमने ये मुहिम लेके आए हैं सरकार इसमें हमारी मदद करेगी। हमारे समाज के अंदर जो कुर्तियाँ हैं जैसे मृत्यु भोज है जो कि अशोक गहलोत सरकार ने बंद किया हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग इसको मान नहीं रहे हैं, वो अनपढ़ता के कारण। तो हम इसलिए श्रीमान कलेक्टर साहब के पेश होकर ज्ञापन देने आए हैं जो कि मटोरिया वाले ढाणी के अंदर जो मृत्यु भोज हो रहा है उस पर संज्ञान लेते हुए उसे रोका जाए। सरस्वती कन्या महाविद्यालय की छात्राओं व राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज के स्काउट गाइड द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर भगत सिंह चौक पर रंगोली बनाई गई। कोरोना महामारी के दौर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत मंगलवार को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं व राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ के स्काउट गाइड के रोवर्स ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई। उपखंड अधिकारी कपिल यादव, डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक ने रंगोली का निरीक्षण किया। छात्राओं ने रंगोली में आमजन को अपने घरों में ही रहने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने एवं कोरोना वैक्सीन लगवाने के संदेश दिए। अतिथियों
उन्होंने छात्राओं के उक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अगर आमजन राज्य सरकार के दिए गए निर्देशों की पालना करे तो बहुत हद तक बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। इस अभियान के तहत आमजन को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचाने के लिए जागरूक करने हेतु 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। जो आज नई आई हैं अभी उनकी अनुपालना के संदर्भ में और पब्लिक को अवेयर करने के संदर्भ में आज स्काउट्स गाइड्स ने आज स्टेशन पे भगत सिंह चौराहे पे जो है रंगोली का आयोजन किया। आज उसी का विजिट किया गया है और हमारे स्काउट्स के और NSS के जो कैडेट्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, मास्क वितरित भी कर रहे हैं और समझाइश का प्रयास भी कर रहे हैं और वो गाइडलाइन के दिशा निर्देशन लॉकडाउन की पालना के लिए संदर्भ में दुकानदारों से भी ये लोग काफ़ी काफ़ी अच्छा ये प्रयास और सबके सामूहिक नतीजों से हम लोग जो है इस बीमारी पे अपनी जो है पार पा सकते। आम लोगों से ये अपील है कि भी सब अपने घरों में रहें और सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उनकी पालना करें। जार की जो निरीक्षण के उपरांत जो व्यवस्था है वो माकूल सा ही शासन पखवाड़ा के तहत गाइड कंपनी द्वारा ये रंगोली के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जो अभियान हमने चलाया है वो इसमें हम पूरे संदेश दे रहे हैं कि कोविड के खिलाफ हमने कैसे लड़ना है और इसके द्वारा हमने पत्थरों के द्वारा भी हमने ये संदेश दिया था कि हमने कोरोना को कैसे हराना है। इसके साथ यदि पृथ्वी को बचाना है तो मानव को सबसे पहले बचाना होगा। तो इसी से संबंधित हमारे मास्क अभियान चल रहा है, परिंदा अभियान चल रहा है, पौधारोपण चल रहा है और हम गिलोय के पौधे उगा के औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी मैंने उगा रखे हैं। घर पे खाद तैयार कर रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं और पूरी गाइड कंपनी इसमें कार्यरत है और राजस्थान भारत स्काउट गाइड से हम जुड़े हैं अभी। तो हमारा यही लक्ष्य है कि कुछ भी हो कोरोना को ख़त्म करके ही दम लेंगे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को और वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं और इसके अलावा जिसको भी जहाँ ज़रूरत होती है फूड वितरण की है या पशु चारों की है या किसी ज़रूरतमंद की है, अभी कन्या का भी विवाह करवाया है। तो जितने भी हमसे जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं समाज से उनको हम पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद जैसे वैक्सीनेशन का तो चलेगा ही चलेगा। अब जैसे 18 साल वाले बच्चों की लगनी है, उनसे ऊपर वालों की लगनी है, तो उसी में जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम पहुँचेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।